आपको पता है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर है। पिछले कई सालों से इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनती आ रही है, लेकिन 2025 में वहाँ का, इंदौर का ही पीने का पानी डेडली हो गया। अब ये कैसे हो सकता है फिर? देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, यहाँ के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में एक पब्लिक टॉयलेट को सीधा वाटर पाइपलाइन के ऊपर ही बना दिया उनकी गवर्नमेंट ने। अब वहाँ सेप्टिक टैंक भी नहीं था। अब सीवेज जा रहा था सीधा एक खुले गड्ढे में, और गड्ढे से पानी के अंदर मिक्स होने लगा। जो वाटर पाइपलाइन थी उसके पानी के अंदर मिक्स होने लगा और लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए। एंड इट इज़ समथिंग, मैं ये क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक नॉर्मल पीने का पानी एक सेफेस्ट, एक क्लीनेस्ट सिटी के अंदर भी एक जहर की तरह से बन गया और इतने सारे लोग अचानक से बीमार पड़ने लग गए। लगभग 2400 लोगों को डायरिया हो गया, 400 से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो गए और 14 लोगों की डेथ भी हो गई। सो जब मैं कहता हूँ ना जहर, तो ये एक्चुअली में जहर बन जाता है पानी जब इसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाए उससे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब आपको डराने के लिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली नहीं, मैं ये सब आपको कुछ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपने पार्ट 1 देखा और आपको एक चीज समझ में आई कि लो टीडीएस का मतलब प्योर वाटर नहीं होता है। ये कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग इस पे किस तरीके से अंधाधुंध विश्वास करते हैं, यही चीज को मैं इस वीडियो के जरिए क्लियर करना चाहता था। और पार्ट 1 से एक चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई कि इंडिया की प्रॉब्लम लो टीडीएस नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम रियल फिल्टरेशन है। रियल फिल्टरेशन जो हमें अच्छे वाटर प्यूरिफायर से मिल सकती है सालों साल। रियल फिल्टरेशन जो हमें ऐसे वाटर प्यूरिफायर से मिल सकती है जिसका फिल्टर लंबे टाइम तक साथ दे और आपको साफ पानी देता रहे। क्योंकि कंटामिनेशन का फिक्स सोर्स नहीं होता। कंटामिनेशन पानी में किसी भी तरीके की हो सकती है। आर्सेनिक हो सकता है, लेड हो सकता है, किसी टाइप का हेवी मेटल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, और वो आपको बता के या फोन करके नहीं आती कि अब आज की डेट में मैं आपके पानी में आ रही हूं और कल मैं नहीं आऊंगी। इसलिए आपको एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर चाहिए जो आज, कल और हमेशा आपका साथ दे सके। अगर इंडिया का सबसे ज्यादा साफ शहर आपको साफ पानी नहीं दे पाया, तो आप जो बोरवेल से पानी पी रहे हैं उसका क्या? आपके पास जो ग्राउंड वाटर आता है उसका क्या? आपके शहर की जो कॉरपोरेशन है उसका पानी कितना साफ है? आपको लगता है कि कम टीडीएस का पानी जो आपके घर में आता है वो आपके पीने लायक है, बिल्कुल सेफ है, आपको आरओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस आपको ये कहती है, इंडियन गवर्नमेंट की बीआईएस की गाइडलाइंस आपको ये कहती हैं। ये सब चीजें आपको सिर्फ एक ही चीज पे इशारा कर रही हैं, सिर्फ एक चीज पे, कि आपने ये मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि लो टीडीएस मींस प्योरिटी। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, आपको अनलर्न करके रीलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में जो पानी है वो टीडीएस के पैरामीटर पे बिल्कुल खरा नहीं उतरता है। 1990 के दशक के अंदर जब इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तब से पानी की क्वालिटी हर शहर, गांव और कस्बे के अंदर गिरती चली गई। और उस गिरती पानी की क्वालिटी के अंदर हमने जो एक चीज सीखी और समझी वो है टीडीएस की मात्रा हमारे पानी के अंदर। और टीडीएस क्या होता है? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। लेकिन पानी के अंदर टीडीएस के अलावा भी बहुत और चीजें होती हैं। टीडीएस के अलावा पानी के अंदर लेड भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, बहुत हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, जिसे एक नॉर्मल 200 रुपए का मिलने वाला टीडीएस मीटर पकड़ नहीं सकता है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि दिल्ली की यमुना का पानी वर्ल्ड फेमस है गंदगी में। आपको उस पानी के अंदर गंदगी मिलेगी, जहरीली झाग मिलेगी और न जाने क्या क्या मिलेगा। और उसके लिए कई सरकारें गिरी और कई सरकारें आई अपने नए वादों के साथ, लेकिन वो पानी साफ नहीं हुआ। ये हम सब जानते हैं और ये एक पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। आपको क्या समझना है? मैं यमुना के पानी का टीडीएस आपको दिखाता हूं, आपको वो समझना है।
जब यमुना के पानी का TDS उसके बिल्कुल बीचों बीच जाके नाव में बैठ के हमने टेस्ट किया तो वो जानते हैं कितना आया? वो आया 270, यानी 270 TDS का पानी। एंड एज पर BIS एंड WHO हम वो पानी उतने TDS का क्या कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप, मैं या कोई भी और यमुना का पानी डायरेक्टली पी सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि वो एक जहरीला पानी है। इसलिए ये समझना कि लो TDS इज इक्वल टू प्योरिटी ऑफ वाटर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। देखो, हमें ऐसा लगता है कि ना सिर्फ शहरों का पानी ही खराब है, लेकिन एक्चुअल सेंस में जो सिचुएशन है ना वो गाँव की और थोड़ी सी ज़्यादा खराब है, क्योंकि कंटामिनेशन जो है ना वो देख के नहीं अपना रास्ता बनाती। आपने गाँव के अंदर कौन सा पानी यूज़ किया? कभी बोरवेल का, और बोरवेल की जो डेप्थ है ना वो बढ़ती चली जा रही है। एनिमल जो वेस्ट है वो कहाँ पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है? यू डोंट नो। गांव देहात के आसपास फैक्ट्रियां लग रही हैं, उनका वेस्ट कहाँ जा रहा है? यू डोंट नो। पेस्टिसाइड्स ग्राउंड वाटर तक जा रहे हैं। मतलब देखो ना, खेतों से पेस्टिसाइड्स आप बार बार यूज करते जाओगे तो वो नीचे चले जाएंगे और वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएंगे और पानी में हैवी मेटल्स आ रहे हैं। तो मैं एक्चुअली में बल्कि ये बोलूँगा कि कुछ जगह के अंदर या कुछ सिनेरियोज के अंदर शहरों से ज़्यादा बदतर हाल गाँव का है। तो कोई जगह इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि सेफ है, एक्सेप्ट फॉर हिली एरियाज़, या बिल्कुल पहाड़ों पे आप रहते हैं और बिल्कुल पहाड़ों का पानी पी रहे हैं, जैसे आ रहा है वैसे पी रहे हैं। सो एक्सेप्ट दैट, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी अब आपको साफ पानी मिल रहा है। जो आपने देखा ये उस वीडियो का हिस्सा है जो मैंने कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था। ये मैंने आपको अलग से इसलिए दिखाया ताकि आप ध्यान दे सकें, अपने पानी पे। वो पानी जो आप रोज़ पीते हैं, वो वाटर प्यूरीफायर जो आपको स्वच्छ पानी देने का वादा करता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाला वीडियो मेरे चैनल पे जाके दोबारा देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो पहली बार ही सही, लेकिन देखें। इन्वेस्ट करें अपनी लाइफ के 30 से 40 मिनट्स उस वीडियो पे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको बेस्ट रिटर्न्स देने वाली है और ये मेरी गारंटी है।